सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महात्म्य का अध्याय 9। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, वह मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, एक बार देवगुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र कैलाश पर शिवजी के दर्शन को गए। शिवजी ने देवराज की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक जटाधारी दिगंबर का रूप धरा और मार्ग पर बैठ गए। उस जटाजूट वेश में भी शिवजी बड़े ही आकर्षक लग रहे थे, लेकिन इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने उनका नाम और परिचय पूछा। जटाधारी दिगंबर ने कहा, मैं शिव का अनुचर हूँ, आप अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि शिवजी अपने स्थान पर नहीं हैं। इंद्र ने पूछा कि शिवजी कहाँ गए हैं। इसके उपरांत भी वह कई तरह के प्रश्न उन्होंने उस छद्म वेशधारी से पूछा। उन्होंने हर प्रश्न का कुछ टाल मटोल वाला रूखा सूखा उत्तर दिया। इंद्र अंदर जाने को व्यग्र थे, जबकि दिगंबर उन्हें किसी भी हाल में प्रवेश देने के लिए मानते न थे। कुछ समय तक इसी तरह की बातें चलती रही। इंद्र ने दिगंबर से फिर किनारे हटने को कहा, लेकिन दिगंबर ने उसे अनसुना कर दिया। इंद्र बार बार पूछते रहे, पर वह चुप ही रहे, जैसे कुछ सुना ही न पड़ता हो। इंद्र तो देवराज होने और स्वर्ग के ऐश्वर्य के स्वामी होने के अभिमान से चूर थे। उन्हें क्रोध आ गया। दिगंबर ने याद दिलाया कि आप देवराज संसार में कहीं भी होंगे, पर यह शिवलोक है, यहाँ शिव का ही आधिपत्य है, किसी और का कुछ नहीं चलता। मैं शिव का अनुचर हूँ, इसलिए मेरा कोई अहित करने की तो सोचना भी मत। यहाँ आपकी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। शिवगण स्वयं रक्षित हैं। इंद्र की शक्तियों को चुनौती मिल रही है। यह सुनकर वह आपे से बाहर हो गए। उन्होंने दिगंबर पर वज्र चला दिया। शिवजी ने व्रज समेत इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। चेतावनी के बाद भी इंद्र ने प्रहार किया। यह सोचकर शिवजी क्रोध से तमतमाने लगे। नेत्र विकराल रूप से लाल हो गए, जैसे संसार जल उठा हो और उस अग्नि में सब भस्म हो जाएगा। बृहस्पति समझ गए कि अब यदि स्थिति को न संभाला गया तो इंद्र आज भस्म हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति शिवजी के चरणों में लौट गए। उन्होंने इंद्र को भी खींचकर शिवजी के चरणों में लिटा दिया और क्षमा प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र को अभयदान दीजिए। आपके क्रोध से सब कुछ जल जाएगा। आपकी कृपा से ही यह देवराज हैं, यह संसार है, इसकी व्यवस्था न बिगड़ने दें। बृहस्पति के वचन सुनकर महेश्वर बोले, मैं स्वयं को तो रोक लूं, पर मेरे नेत्रों से निकले इस क्रोध को कैसे रोकूं। बृहस्पति ने याचना की, हे भक्तवत्सल, आप तो शरणागत की रक्षा किसी भी प्रकार से करते हैं। इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, इन्हें अभय दीजिए। शिवजी बोले, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आज इंद्र समाप्त हो गया होता, किंतु तुमने उसे जीवन दान दिलाया है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने माथे से निकले तेज को क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भयमुक्त होकर बहुत सुखी हुए। कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।